Good morning, dear students. I am Mr. Mandal. Today we are going to discuss some important and basic questions of economic chapter number 1, development. So let us start. Question number 1. This organization classifies countries as rich countries and low income countries. Dear students, you know we have got the countries are divided by the World Bank. So the answer is World Bank. Question number 2. What are the three components of Human Development Index? Dear students, you know development is not only financial progress. It means per capita income, then life expectancy and the literacy rate. So these three are the most important criterias of Human Development Index. Now come question number 3. Mention any two development goals of a landless laborers. Dear students, as you have got, the development is not the same for different persons. So the development for a laborers is regular income, then small piece of land उसको होना चाहिए, उसके बाद रेगुलर जॉब होना चाहिए एंड इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, अर्थात सोसाइटी में उसको मर्यादा होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए। तो ये 3-4 जो है ये लैंडलेस लेबरर्स का एक डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। नाउ सो रेगुलर इनकम अर्थात डेली उनका वर्क होना चाहिए, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDI? Dear student, it is very important, Human Development Index. It is very important for your examinations. Now question number 5. What other goals are included in the development goals besides better income? तो इसमें बेटर इनकम के साथ साथ अर्थात अच्छा इनकम के साथ साथ और क्या क्या गोल डेवलपमेंट का शामिल किया गया है। तो इसमें आंसर होगा इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एडुकेशंस एंड सिक्योरिटी प्लेस। सो इसमें इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपका एक इंडिविजुअल का फ्रीडम होना चाहिए, एजुकेशनल मौका होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए और रहने के लिए सिक्योर प्लेस होना चाहिए। सो इकोनॉमी के साथ साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ ये सब भी होना चाहिए। Now see question number 6. Why do some people oppose dams? तो डैम्स के बारे में कुछ लोग क्यों अपोज किया है, इसके पहले हम लोग देखे हैं सब लोगों के लिए डेवलपमेंट सब बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए डैम्स के लिए जो लोग अपोज करते हैं, जो बाधाएं डालते हैं, क्योंकि बिकॉज डैम्स डिसरुप्ट द लिव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। डैम बनाने के लिए बहुत लोगों को की अपना मकान ज़मीन क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इसीलिए वो सब लोग इसको
अपोज करता है, विरोधिता करता है। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एवरेज और पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज व पर कैपिटा इनकम कोई भी एक कंट्री को क्या कहा जाता है, जो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। कोई भी एक निर्दिष्ट जो देश व कंट्री है, उसको जो टोटल इनकम है, नेशनल इनकम, उसको टोटल पॉपुलेशन द्वारा डिवाइड करने से वो नेशनल जो पर कैपिटा इनकम, अर्थात एक एक आदमी के पीछे कितना इनकम, सिटीजन के पीछे कितना इनकम हो रहा है, वो निकल जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मतलब होता है कि चाइल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, देखिए आंसर, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिफोर द एज ऑफ 1 year as a population of 1000 live children born in a particular year। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उसको कहेंगे कि कोई भी एक कंट्री को पर्टिकुलर एक साल में 1 year का जो पीरियड होता है, उसमें जब 1000 चिल्ड्रन अर्थात बर्थ होने के बाद जब एक साल के अंदर कितना बच्चों मर रहा है, डाइट हो रहा है, उसको हम कहेंगे कि पर द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अर्थात 1000 बच्चों के बीच में कोई भी एक साल में कितने बच्चा ख़त्म हो रहा है, इसको कहेंगे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कोई भी वर्क हो जो है, तो ऐसा एक्टिविटी जो कि इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। सो द आंसर विल बी एक्टिविटी व्हिच डील्स विथ मनी। यह है बेसिक आंसर। आप लिखेंगे एक्टिविटी व्हिच डील्स विथ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन जो है, ये कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, अर्थात एवरेज लेंथ। देखिए एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के बाद वो कितने साल तक की जीने सकते हैं, एक एवरेज एज है, तो उसी को कहा जाए। मान लीजिए 50 साल, 60 साल, 70 ईयर्स। जैसा कि आजकल हमारे देश इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 माना जाता है, 60 ईयर्स। तो ये जो एक लाइफ जन्म के बाद से मृत्यु तक जो आपको लाइफ स्पैन होता है, इसको कहा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं, जो बहुत सारी देश है, अभी एक देश के साथ दूसरा देश का उन्नति, डेवलपमेंट हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक आदमी के लिए बहुत सारी जैसा डेवलपमेंट के क्राइटेरिया होता है, शिक्षा है, फिर सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है इकोनॉमी के साथ साथ। तो कोई देश का जब कंपेयर करेंगे, उसमें पर कैपिटा इनकम अर्थात नेशनल इनकम को उसका पॉपुलेशन देके जो पर कैपिटा इनकम होगा, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, उसी को कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हम एक एक क्वेश्चन के पीछे
एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग ये 2-4 बार रीडिंग करेंगे और इसके आधार पे और एक एक क्वेश्चन के पीछे एक आध नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। होप इट विल बी हेल्पफुल टू लर्न द चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।